दिल्ली की गर्मी तो बढ़ ही रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर चल रहा है उसने लीगल कॉरिडोर्स को और ज्यादा गर्म कर दिया है। और इस बार स्पॉटलाइट सिर्फ एक व्यक्ति पर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। आप सभी जानते हैं कि संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद कई लोग इस सोच में पड़ गए थे कि क्या वो एक अच्छे और दमदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाएंगे। पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को देखते हुए जिन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज छोड़ दी है, ये कह पाना काफी मुश्किल हो गया था। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ओथ पे खड़े उतर पाए हैं? I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. हालांकि जैसे जैसे वक्त बीता इस सवाल का जवाब भी क्लियर होने लगा। डिबेट्स तो अब भी हुई, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले होती थी जब उनसे पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व कर रहे थे। ऐसे में अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की रिटायरमेंट सिर्फ 13 दिन दूर है, ये रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है कि क्या उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी संभालना कोई वैल्यूएबल था, क्या वो अपनी छाप छोड़ पाए हैं, क्या उन्हें हिस्ट्री याद रखेगी। आइए इस वीडियो में इन सब सवालों के आंसर्स ढूंढते हैं और देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फाइनल डे को कैसे प्लान आउट किया है। आपको बता दूं कि 30 अप्रैल को बीजेपी लीडर और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने जब पूरे देश के एंटी कन्वर्जन लॉज को चैलेंज करने वाली पिटीशंस के ऊपर तुरंत सुनवाई की डिमांड की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना के सामने, तब किसी ने नहीं सोचा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ऐसी डेट फिक्स करेंगे जो खुद में एक पॉलिटिकल और लीगल धमाका बन जाएगी। सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद कहा, वी नीड टू हियर दिस मैटर इन डिटेल, लिस्टेड इन द वीक कमेंसिंग 13 मई। अब जरा सोचिए, 13 मई 2025 ये वही दिन है जब जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपना अंतिम दिन मनाएंगे और अगले ही दिन यानी कि 14 मई को जस्टिस बी.आर. गवई नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सीजेआई खन्ना अपने अंतिम दिन पे एंटी कन्वर्जन जैसे एक्सप्लोसिव मुद्दे खोलकर एक लीगल और पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब छोड़ रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय की बात भी कम तीखी नहीं थी। उन्होंने पैशनेटली कहा, माय लॉर्ड्स, रिलीजियस कन्वर्जन इज अकीन टू वेजिंग अ वॉर। एवरी डे 10,000 हिंदूज आर बीइंग कन्वर्टेड। उन्होंने दावा किया कि हर रोज हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है और इस पर तुरंत कदम उठाना जरूरी है। लेकिन सीजेआई खन्ना की बेंच ने साफ कह दिया दैट व्हाई आर यू आर्गुइंग, हैव वी हर्ड द अदर साइड, वी मस्ट हियर देम फर्स्ट। ये कहकर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि बिना सभी पार्टीज को सुने वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीजेआई खन्ना का टाइमिंग और उनका बोल्डनेस। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने अपने फैसलों और सवालों से मोदी सरकार और बीजेपी के काफी रथ को हिला दिया है। हमेशा से कहा जाता था कि सीजेआई और जुडिशरी रूलिंग पार्टी के पक्ष में फैसले देती है। इस आर्गुमेंट को भी संजीव खन्ना के टेन्योर में फीका पड़ता हुआ देखा गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की हियरिंग में जब उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड्स में शामिल करने वाले प्रोविजंस पर सवाल उठाए और स्टे की संभावना जताई, तभी से रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स ने खुला अटैक स्टार्ट कर दिया। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने तो सीधा कह दिया दैट सीजेआई खन्ना इज इंसाइटिंग रिलीजियस वॉर्स विद द वक्फ एक्ट हियरिंग। ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। और सोशल मीडिया पे तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा यानी कि सुप्रीम ब्रॉथल कह दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी तमिलनाडु गवर्नर वाले फैसले को न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस बोल दिया। My worries
were at a very highest level. I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oath to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President. By a recent judgment, where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained. लीगल फ्रेटर्निटी इज क्लियरली डिवाइडेड इन दिस। कुछ एडवोकेट्स कह रहे हैं कि ये सब कुछ सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट का डबल ब्लो था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले गवर्नर पावर्स वाले जजमेंट में बीजेपी के राजभवन पॉलिटिक्स को अंडरकट किया और फिर वक्फ एक्ट पर भी कड़क स्टांस लिया। एडवोकेट आशीष गोयल ने तो सीधा बोला है, दिस इज व्हाई वी सी द वाइस प्रेसिडेंट एंड सेवरल मेंबर्स ऑफ द बीजेपी ओपनली ट्वीटिंग एंड गिविंग स्टेटमेंट्स। जो भी हो, इतना तय है कि जस्टिस संजीव खन्ना क्वाइटली बट डिसाइसिवली अपना नाम उन चीफ जस्टिस के लिए लिख चुके हैं जो गवर्नमेंट की असुविधा बन गए हैं, और जाते जाते भी वो चाहेंगे कि एंटी कन्वर्जन जैसे कम्युनल फ्लैश पॉइंट को सुलझाकर या कम से कम ऑन रिकॉर्ड कुछ कहकर जाएं। तो दोस्तों, अब नजर 13 मई पर है। क्या सीजेआई खन्ना अपने अंतिम दिन एक और धमाका करेंगे या हेयरिंग को आगे की बेंच के लिए छोड़कर जाएंगे? सवाल गहरा है, पॉलिटिक्स और कानून का संगम और भी गहरा है। सो स्टे ट्यून फॉर लीगल हियरिंग इन दिस मैटर and keep following Law Chakra for more such news. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।